नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गए। उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख का ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। यदि आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इसे आधा अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको इसे पूरा सुनने के बाद मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इसे पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो शिव की भक्ति में लीन हो जाइए। भक्तों, सुख और दुख एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं। ये बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं, पर हमें लगता है कि हमारे जीवन में हज़ारों दुख हैं, समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और इस बात को अच्छी तरह समझें तो आप समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक दुख ही ऐसा होता है कि जो हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाता है। तो अब आइए जानते हैं कि दुख क्या है, और वो इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है, इस कहानी के माध्यम से हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम सोनू था। वो बहुत आलसी था और अपने जीवन से निराश था। कारण ये था कि उसने अपने जीवन से कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वालों ने भी इस वजह से परेशान रहना शुरू कर दिया था। घर वाले चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह ऐसा था कि किसी की बात सुनता नहीं था। उसके घर वाले दूसरे बच्चों का उदाहरण देते थे, दूसरे बच्चों की तारीफ करते थे, लेकिन सोनू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोनू के दोस्त भी जब उससे मिलते थे तो वो बढ़ चढ़कर अपनी तारीफ करते थे। जब कोई सोनू से पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोलता कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह धीरे धीरे लोग सोनू को भला बुरा कहने लगे और सोनू अब लोगों से दूर रहने लगा और दुखी रहने लगा। वह सोचता कि वह कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वह बोझ है लोगों के लिए। एक दिन वह बाहर गया तो उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु प्रवचन दे रहे हैं और उस प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ देर मुंह छिपाकर वहीं खड़ा हो गया। उसने सुना कि वो बोल रहे हैं कि दुख हमारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है और हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। आप अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, और या तो आप अपने दुखों पर रो सकते हैं। इससे आप दिनों दिन कमज़ोर हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। बौद्ध भिक्षु की बातें छुप छुप कर सोनू भी सुन रहा था। जैसे उपदेश खत्म हुआ, सोनू इनके पास गया। वह उनको प्रणाम करके बोलता है कि हे महात्मा, अभी आप दुख को गुरु बता रहे थे और बोल रहे थे कि दुखों से कुछ सीखना चाहिए। तो हे महात्मा, मैं भी बहुत दुखी हूँ। मुझे कभी ये प्रतीत नहीं हुआ कि मुझे दुख मेरे कुछ सिखा रहे हैं। मुझे तो यही लगा कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं। दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हमें अपने दुख के आगे मृत्यु भी कम लगती है। लोग ताने मारते हैं तो बहुत कष्ट होता है। तो बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बेटा, क्या दुख है? सोनू ने अपने ऊपर बीती सारी बातें उन्हें बता दी। तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए, बोले बेटा, जब तुम्हें असली दुख होगा तब मेरे पास आना, तो मैं तुम्हें इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। सोनू सोचता है कि क्या इतने ताने कम हैं, इतना दुख मेरे जीवन में है कि मृत्यु भी छोटी लगती है, कि लगता है अपनी जान दे दूं। लेकिन जब मेरे परिवार को ही मेरी परवाह नहीं है, मेरे परिवार वाले ही मुझे नहीं समझ रहे हैं, तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे? ये तो बाहर के हैं। और फिर सोनू निराश होकर बौद्ध भिक्षुओं के पास से आकर अपने घर पे अपने पिता से बोलता है
कि पिताजी आप मुझे थोड़ा धन दे दें और मुझे उससे कुछ व्यापार करना है। सोनू के पिता बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि चलो ये कुछ करने के लिए तैयार तो हुआ। वो सोनू को धन कुछ दे देते हैं जो भी उस समय उनके पास रहता है। सोनू उस धन को ले करके सोचता है कि अब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और सोनू उस धन को ले करके दिन रात मेहनत करने लगा और दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता हाथ नहीं लग रही थी, जिससे वो बहुत निराश हो गया था। तभी एक दिन उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम और ज़्यादा मेहनत करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तभी सोनू को थोड़ा और अच्छा लगता है और उसका उत्साह बढ़ जाता है और वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगता है और धीरे धीरे उसका परिणाम उसे प्राप्त होता है और वो अपने व्यापार में सफल हो जाता है। व्यापार में सफल होने के पश्चात उसे बहुत धन भी मिलने लगता है और धीरे धीरे पूरे गांव में उसका नाम होने लगता है। इस प्रकार उसके परिवार वाले भी बहुत खुश हो गए कि चलो मेरा बेटा अब अच्छा व्यापार कर रहा है, घर को अच्छे से देख रहा है और धीरे धीरे अपने आप में वो तरक्की कर रहा है। और हो भी वही रहा था, सोनू दिनों दिन तरक्की कर रहा था और उसके मित्र भी बढ़ रहे थे, सब लोग उसे मान सम्मान दे रहे थे। तभी उसके मित्रों ने उससे कहा कि देखो सोनू, तुमने यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल कर ली है, लेकिन अगर तुम अपने व्यापार को बढ़ाओगे तो उससे तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा और भी बड़े बड़े लोग तुम्हें जानेंगे और तुम्हारा नाम होगा, तुमसे लोग धन लेने के लिए तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ेंगे, तुम्हारा नाम होगा, यश बढ़ेगा। ऐसा सुनकर सोनू के मन में भी होता है कि हाँ, क्यों नहीं अपने व्यापार को और बढ़ाया जाए और अपना नाम किया जाए। इसी तरह सोनू ने अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहा और उस व्यापार को बढ़ाने के चक्कर में उसने थोड़ा लोन ले लिया और अपने दोस्तों से उधार ले लिया और उसके बाद उसे और ज़रूरत पड़ी तो उसने अपने माल की गुणवत्ता भी खराब कर दी। आगे बढ़ने का उसको इतना ज़्यादा सनक सवार हो गया था कि उसने अपने साथ जो उनके जो व्यापारी थे उनकी बुराइयां, उनके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया कि किसी तरह बस मैं आगे ही निकल जाऊं और मैं सबसे आगे हो जाऊं। इसी तरह धीरे 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 वो दुखी रहने लगा, उसे रातों को नींद नहीं आती थी। जो सोनू शुरुआत में बिजनेस करने पे बहुत ज़्यादा आराम से सुकून की नींद सोता था, वही अब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा, उसे नींद नहीं आती थी और वो बहुत दुखी हो गया कि इतनी सफलता पाने के पश्चात भी मैं क्यों नहीं सुखी रह रहा हूँ, मुझे नींद क्यों नहीं आती है। इस प्रकार एक दिन वो फिर से बौद्ध भिक्षुओं के पास जाने का निर्णय लेता है। बौद्ध भिक्षुओं के पास जा कर के वो उनसे सारी बातें बताता है तो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अच्छा पुत्र, ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। तो सोनू ने कहा कि मैंने अपने इस दुख से बहुत कुछ सीखा। मैंने ये सीखा कि सिर्फ सोचने मात्र से कुछ नहीं होता, उसे करना पड़ता है। किसी काम को करने के लिए हमेशा अपने आप एक ठान लेना चाहिए कि मुझे ये काम करना है और सिर्फ करना ही नहीं है, हमें सफल होना है और बल्कि उस कर्म को अंजाम तक ले जाना है। उम्मीद नहीं छोड़नी है और अपने कार्य पे डटे रहना है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उससे बोले, अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, जब तुम्हें असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना। सोनू सोचता है कि इस समय तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कष्ट है, तभी भी ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें दुख आएगा तब मेरे पास आना। तभी उधर से बौद्ध भिक्षु आते हैं और वो एक गगरे सोने के सिक्के ले आते हैं। वह सोनू से कहते हैं कि हे पुत्र, इस सिक्के को उस पेड़ के नीचे तुम खोद करके गाड़ दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गया हूँ तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी सोनू उठता है और वो सिक्के ले जाकर जहाँ उन्होंने कहा था वहाँ पे उसे गाड़ देता है। उसके पश्चात वो वहाँ से चला जाता है और फिर जाता है वहाँ पे और सोचता है कि इतना बड़ा मेरा दुख, और कहते हैं कि ये दुख तो कुछ भी नहीं है। उसके पश्चात सोनू आता है घर और फिर से वो अपने व्यापार में व्यस्त हो जाता है और अपने व्यापार को बढ़ाने लगता है। लेकिन इस बार क्या होता है कि खराब माल के चलते उसके व्यापार में घाटा होने लगता है। लोग उससे माल खरीदने से इनकार कर देते हैं और धीरे धीरे उसका व्यापार एकदम से बंद होने के कगार पे आ जाता है।
उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है और वो बहुत परेशान रहने लगता है। लेकिन उसे ये सुकून रहता है कि जो भी कर्ज़ है वो मैंने अपने मित्रों से लिया है और उनसे मैं थोड़ा समय मांग सकता हूँ। इसी सोच में वो अपने मित्रों के पास जाता है, लेकिन वो जाए उसके पहले ही उसके मित्र उसके घर पहुँचे रहते हैं। कहते हैं कि हे मित्र, हमें हमारा धन लौटा दो और हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सोनू कहता है कि प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे पैसे ज़रूर दे दूँगा। लेकिन उसके दोस्त तैयार ही नहीं होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ज़िद लगा लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद वो बहुत दुखी होता है और अपने पापा के पास जाता है। कहता है कि आप प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दें। लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब एक यही घर ही तो है हमारे पास, अगर हम ये घर तुम्हें दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या रोड पे थोड़ी ना रहेंगे। वो बहुत दुखी हो जाता है, सोचता है कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की वो आज मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है तो लोग मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं, मुझे थोड़ा समय नहीं दे रहे हैं कि मैं उनका धन लौटा सकूं। वो बहुत दुखी हो जाता है और उसके पश्चात वो फिर से बौद्ध भिक्षु के पास जाने का निर्णय लेता है। वो बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है तो बौद्ध भिक्षु उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। कहते हैं, क्या हुआ पुत्र, क्यों आए हो? कहता है कि हे बौद्ध भिक्षु जी, मुझे बहुत कष्ट है और आप मेरे कष्ट का निवारण करिए। तभी उन्होंने कहा कि पहले ये बताओ कि इस बार तुम जो दुखी हो उससे तुमने क्या सीखा? तो वो कहता है कि मैंने इस दुख से बहुत कुछ सीखा कि अगर आपको तरक्की करना है तो आपको धीरज रखना होगा, आपको धीरज रख के ही काम करना होगा, लालच नहीं करना चाहिए आपको। लालच करने से सारा काम खराब हो जाता है और जो तरक्की आपको मिलती है वो बहुत दिनों तक नहीं रहती है, वो समाप्त हो जाती है। और अगर हम धीरज रख के काम करते हैं तो हमारी तरक्की बहुत दिन तक हमारा साथ निभाती है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हें असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना। तो सोनू फिर से दुखी हो जाता है कि ये तो मेरे दुख का कोई निवारण नहीं कर रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, उस दिन जो तुमने मटके में भरा हुआ धन उस पेड़ के नीचे खोद करके गाड़ दिया था, जाओ उसे तुम निकाल करके मेरे पास ले आओ। वो जाता है और उस धन को निकाल करके गुरुजी के सामने रख देता है। तो वो कहते हैं कि ये धन तुम ले जाओ और इससे जितने भी अपने कर्जे हैं उसे उतार दो। वो उस समय थोड़ा खुश होता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे कुछ कर्जे उतर जाएंगे और मैं इससे कुछ नया व्यापार शुरू कर लूँगा। ये सोच करके वो उन सोने के सिक्कों को ले जाता है और अपने सारे दोस्तों के कर्ज़ों को चुका देता है और उसके बाद अपने व्यापार को शुरू करता है। उस व्यापार को शुरू करने में उसे अच्छा लगता है क्योंकि वो उसमें बहुत मेहनत से काम करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार करने के पश्चात वो घर आता है और घर को एक नज़र से देखता है और सोचता है, इस घर को बनाने में मेरे माता-पिता ने कितनी मेहनत की और आज वो इसे छोड़ कर के चले गए। आज यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ। क्या इसीलिए हम मेहनत करते हैं कि एक दिन हम सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले जाएं? और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो कहता है कि चलो हम बौद्ध भिक्षु के पास चलते हैं, वही मेरे इस कष्ट का निवारण बताएंगे। वो जाता है बौद्ध भिक्षु के पास तो कहता है कि हे महाराज, आज मैं बहुत दुखी हूँ। तो कहते हैं कि क्या हुआ? कहते हैं आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। इतना धन संपत्ति है वो भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, जैसे लगता है कि ये मेरे किसी काम की नहीं है और मुझे इसका सुख लेने की भी कोई इच्छा नहीं हो रही है। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि आज तुम्हें असली कष्ट हुआ है और आज का जो तुम्हारा दुख है वही तुम्हारा असली दुख है और इसका निवारण भी सिर्फ तुम्हारे ही पास है। तो उसने कहा कि हे प्रभु, आज का कष्ट, इससे पहले भी तो मुझे इतना दुख था, लेकिन आप आज के दुख को बड़ा क्यों कह रहे हैं?
तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि तुम्हें आज समझ में आया है कि असली दुख क्या होता है। ये धन संपत्ति किसी के कोई काम नहीं आती है। सबसे पहले तुम्हें खुद को पहचानना चाहिए कि तुम क्या हो। जो तुम्हें आज लगा है, तुम ये सोच रहे हो कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, यही तुम्हारा असली कष्ट होना चाहिए। लोग क्रोध करते हैं, लालच लोभ में परेशान होकर के अपनी सारी ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देते हैं और मृत्यु होने तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन जो मनुष्य मृत्यु के पहले ही अपने आप को पहचान लेता है और अपने धरती पे आने का कारण जान जाता है, वो उस दुख से दूर हो जाता है, क्योंकि उसे अपने असली दुख का कारण मिल जाता है। वरना मृत्यु का क्या, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, बच्चे को आ सकती है, बड़ों को आ सकती है, जवानी में आ सकती है, बुढ़ापे में। तुम्हारी भी मृत्यु कल को हो सकती है। तो वो बोला कि ऐसे कैसे मैं मेरी मृत्यु हो सकती है गुरुदेव, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध थोड़ी ना हुआ हूँ। तभी बौद्ध भिक्षु ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि वृद्ध होने पर ही मृत्यु आए। बहुत लोग को कम एज में भी, कम उम्र में भी मृत्यु आ जाती है। मृत्यु का समय कोई निश्चित नहीं है, क्षण भर में भी, अगले सेकंड में भी मृत्यु आ सकती है। इसीलिए आपकी जो ऊर्जा है, आपके जीवन का जो उद्देश्य है, उसे पूरा करिए। लोगों से प्रीति कम रखिए, अपने आप की अंदर की ऊर्जा को इकट्ठा करिए। काम क्रोध इनसे अपने आप को दूर रखिए, तभी आप अपने आप को पहचान पाएंगे और अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कर पाएंगे। मृत्यु से पहले यदि आप अपने आप को जान गए, तभी आप अपने आप के दुख का असली कारण जानेंगे। अपने आप को जानो, बिखरने मत दो। इस तरह उन्होंने उस लड़के को, सोनू को उपदेश दिया कि यही होता है असली दुख। तो मित्रों, यही इंसान का असली दुख है, जिसे वो पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाता है कि उसके जीवन का असली दुख क्या है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी जो भी अच्छी कहानियाँ जिनसे आपको लाभ मिल सके वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।